हेलो बच्चों, देखिए आज आप लोग को बताने वाले हैं एक ऐसा मैजिक ट्रिक बताने वाले हैं जिससे किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप 20 से 30 सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। और देखिए ये नीट और जेई के लिए आपका केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चंस आता ही आता है, फिक्स है। मतलब 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे हाइब्रिडाइजेशंस और किसी भी चैप्टर्स में पूछा जा सकता है, जैसे ऑर्गेनिक आप पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो कुछ हम लोग कंपाउंड्स का आज देखते हैं कि 20 से 30 सेकंड में आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कुछ बात को सिर्फ याद रखना पड़ेगा, यदि जो स्टार्टिंग से पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग उनको आसानी से समझ में आ जाएगा, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं ना, आप सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। मैं कंफर्म करता हूं कि आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप छोड़कर नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ आप स्टार्टिंग में कुछ बात को आप याद रखेंगे, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे जैसे भी आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आपको सबसे पहली बात याद क्या रखना है, एक आपको टेबल आप याद रखेंगे, ठीक है। टेबल में क्या याद रखेंगे, यहां पे लिख लेंगे स्टेरिक नंबर जिसको हम लोग x से डिनोट करेंगे, और यहां पे लिख लेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यदि स्टेरिक नंबर 2 होता है, अब अभी आपको बच्चे को लग रहा है स्टेरिक नंबर क्या होता है, सभी बताएंगे, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। स्टेरिक नंबर यदि आपका 2 आ रहा है, स्टेरिक नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चा 1 हो, sp हो जाएगा, ठीक है। जब स्टेरिक नंबर आपका 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा, क्लियर। जब स्टेरिक नंबर आपका 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चा sp3। जब 5 हो जाएगा तो sp3d, 6 हो जाएगा sp3d2, और 7 आ जाएगा sp3d3। आपको इतना बात को याद रखना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। अब समझिए कि स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्लियर। आइए समझते हैं। स्टेरिक नंबर जो होता है, स्टेरिक नंबर इसको हम लोग मैं एक से डिनोट करता हूं। ये क्या होता है बेटा, लोन पेयर प्लस क्या होता है, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर प्लस, लोन पेयर को शॉर्ट में एलपी लिखते हैं, बॉन्ड पेयर को क्या लिखते हैं, बीपी लिखते हैं, क्लियर। देखिए अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पे देखो। सपोज कीजिए कि आपको मैं वाटर के बारे में पूछ दिया जाए कि वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्लियर। तो वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले एक प्रोसेस बताता हूं, फिर हम लोग सेकंड पे आएंगे। क्या कीजिए, ऑक्सीजन के आउटर सेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होता है, समझिएगा बात को। देखिए एक तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास बचा हुआ कितना रह गया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को 1 लोन पेयर बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को 1 लोन पेयर बोलते हैं, मतलब पेयर। जैसे आप कोई भी चीज़, जैसे आप शू खरीदने का जाते हैं, चप्पल खरीदने जाते हैं, तो पेयर में आता है, तो पेयर मतलब 2 होता है बेटा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को 1 लोन पेयर बोलते हैं। तो देखिए ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, यानी कि इसको बीपी बोलते हैं। और ये है बेटा लोन पेयर, ये क्या है आपका लोन पेयर। तो देखिए इसमें स्टेरिक नंबर के इक्वल क्या आ गया बेटा, लोन पेयर टोटल कितना हो गया, 1 और 1 2, लोन पेयर हो गया 2। बॉन्ड पेयर कितना हो गया, देखिए 1 and 1 2, तो 2। तो देखिए 2 + 2 क्या हो गया, 4, 2 + 2 क्या हो गया, 4। अब 4 के सामने जाकर देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा हुआ है, sp3। इसका मतलब है कि वाटर का यदि आपसे पूछा जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो क्या होगा, sp3, क्लियर। इसको लिखिए। बाकी किसी भी कंपाउंड पे हम लोग इतना आसानी से ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि किसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, किसका sp2 होगा, ठीक है। आसान ट्रिक है, आप इसको लिखिए, ठीक है। चलिए सपोज कीजिए कि आपको कंपाउंड दिया हुआ है NH3, कंपाउंड क्या दिया हुआ है, NH3। अब NH3 के पास देखिए नाइट्रोजन के पास बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से लेकर बॉन्ड बना लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से यहाँ लेकर बना दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन, तो उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या शो करेंगे हम लोग, लोन पेयर।
देखिए ये हो गया Bp यानी कि बॉन्ड पेयर, और ये क्या हो गया बेटा Lp। इसका मतलब स्टेरिक नंबर बॉन्ड पेयर आपका टोटल कितना हो गया 1 2 एंड 3। लोन पेयर क्या हो जाएगा बेटा 1, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। देखिए 4 के अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, देखिए 4 के अपोजिट में क्या लिखा हुआ है sp3, मतलब NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर सभी का हाइब्रिडाइजेशन का sp3 होगा, ऐसा नहीं है बच्चा, ठीक है। आपको दूसरे कंपाउंड देता हूं जिसमें बताता हूं सभी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ठीक है। लिखिए इसको, BeCl2, BeCl2 बेरिलियम के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी टोटल 4 होते हैं, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, तो एक आपका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर बॉन्ड बना लिया, सेकंड आपका क्लोरीन लेकर बना लिया, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रिमेनिंग बचा है, मतलब लोन पेयर यहाँ पे क्या हो गया 0। तो लोन पेयर 0 हो गया, तो बॉन्ड पेयर प्लस होता है लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर देखिए 1 and 1 2, और लोन पेयर क्या आ जाएगा 0, तो 2 + 0 = 2। अब देखिए 2 के अपोजिट में क्या है sp, मतलब BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब आसान लगने लगा होगा। आप किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट कीजिए, यदि आपको कोई किसी में प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देंगे, ठीक है, मैं उसको आपको कैलकुलेशंस करके आपको बता दूंगा। सपोज XeO2F2, XeO2F2, देखिए ये जेनॉन है बेटा, तो जेनॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जेनॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा बच्चा, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, तो 4 इलेक्ट्रॉन का यूज हो चुका है। आपके पास बचा रह गया 2 फ्लोरीन बचा रह गया, तो 2 ये यूज कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन होता है 6 यूज हो गया, ये क्या बचा रह गया लोन पेयर। तो देखिए ये 2 बॉन्ड है बट एक ही बॉन्ड पेयर कैलकुलेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, इसका बॉन्ड पेयर है, तो ये 1 2 3 4, तो स्टेरिक नंबर बॉन्ड पेयर प्लस क्या होता है लोन पेयर। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर आ गया और 1 क्या आ गया लोन पेयर। आपका स्टेरिक नंबर क्या आ गया 5, और स्टेरिक नंबर 5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, मतलब जेनॉन O2F2 का आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 स्टेरिक नंबर है, 5 के अपोजिट में क्या है sp3d। तो देखो कितना आसान है ना। और हम लोग किसी भी कंपाउंड को चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। लिखिए इसको, आप किसी भी कंपाउंड को आसानी से चेक कर सकते हो। देखिए NH4+, तो देखिए प्लस या माइनस यदि आता है तो सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन, प्लस है तो सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और यदि माइनस आ जाएगा तो सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन क्या होगा ऐड होगा। तो देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, +1 चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से क्या हो चुका है रिमूव हो चुका है, तो ये आपके पास देखिए इस फॉर्म में क्या बन जाएगा आपका बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। अब बताइए इसके पास लोन पेयर बचा क्या, नहीं, लोन पेयर एक भी नहीं है। बॉन्ड पेयर टोटल कितना है 4 है, बॉन्ड पेयर कितना है बेटा 4, तो 4 + 0 क्या हो जाएगा 4, और 4 के सामने अपोजिट क्या लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। क्लियर। किसी भी और कंपाउंड का हम लोग चेक करते हैं। देखिए SO4 2-, देखिए अब निगेटिव चार्ज है, अभी क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज मतलब अब आपके पास हो जाएगा टोटल सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में, आप इस तरीके से समझ लीजिए। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन ये जो नेगेटिव है बेटा इसमें क्या होगा ऐड होगा, और टोटल ये आ जाएगा। अब देखो टोटल इसका बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है 4, बॉन्ड पेयर आ गया बेटा 4 आ रहा है, प्लस क्या होता है लोन पेयर स्टेरिक नंबर, तो 4 आपका लोन पेयर क्या हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा 4, और इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ठीक है।
किसी भी कंपाउंड का आप हाइब्रिडाइजेशन 20 से 30 सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि प्रैक्टिस हो गया तो मैं 20 सेकंड बहुत मैक्सिमम बोल रहा हूं, आप देखते हुए भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। इतना करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर आपको पता है। एक और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे और आपको आसान लगने लगेगा। तब तक के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ मैजिकल ट्रिक के साथ जो आपका क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प मिले। चलो, थैंक यू।